जय हिंद दोस्तों, मैं विकास कुमार आपके अपने YouTube चैनल रोहतास डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि कैसे आप जटिल से जटिल गुणा के प्रश्नों को बिल्कुल आसानी तरीके से और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले देखते हैं सिंगल डिजिट्स का सिंगल डिजिट से गुणा। ये बहुत ही साधारण बात है कि आप एक सिंगल डिजिट से सिंगल डिजिट का गुणा करने जा रहे हैं। जैसे 9 गुने 5 यानी 45। ये बहुत ही बच्चों वाला सवाल हो गया, ये सभी को आता होगा। मैं एक और आपको इसका एग्जांपल दिखा दूं। 8 इंटू 7 56। तो ये बहुत ही साधारण से क्वेश्चन है जिसे आप आसानी से कर लेते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप दो दो अंकों की संख्याओं का गुना भी ठीक इतने ही आसानी तरीके से कर पाए। तो हम लोग देखते हैं आगे और तरीके, यानी सिंगल डिजिट का डबल डिजिट से गुना। डबल डिजिट से गुना, तो सिंगल डिजिट का गुना डबल डिजिट से कैसे होता है? यानी आप देख लें 19 इंटू 5 95। 27 गुने 3 81। ठीक, ये कुछ आपके एग्जांपल है डबल डिजिट का सिंगल डिजिट से गुना करें या सिंगल डिजिट का डबल डिजिट से आप इसे कह सकते हैं। तो ये भी आपके लिए काफी आसान होगा। जिन लोगों को पहाड़े या टेबल अच्छी तरह से याद है उन्हें डबल डिजिट को सिंगल डिजिट से गुना करने में कोई परेशानी नहीं आती है। और जब बात आती है आप डबल डिजिट को डबल डिजिट से गुना करें, परेशानी तब शुरू होती है। वैसे आप कर लेंगे, जो भी शुरू से आप सीखते हैं बचपन से उन तरीकों से करना आपके लिए आसान होगा। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट तरीके, आप उससे और भी जल्दी उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखेंगे डबल डिजिट का और डिजिट से यानी डबल डिजिट से ही गुना। तो हमारा अगला टॉपिक होगा डबल डिजिट से डबल डिजिट से गुना। देखते हैं। पहले मैं आपको यह समझा दूं कि इसे हम शुरू कहां से करने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे पास कुल 10 सिंगल डिजिट्स हैं, यानी 0 1 2 और ऐसे करते करते कहां तक 9 तक। ये सारे सिंगल डिजिट्स हैं और आपके पहाड़े में यही आते हैं 1 से लेके 9 तक। यानी आपको अगर पहाड़े याद है या टेबल याद है तो आपको 1 से लेके 9 तक के लिए कोई ट्रिक नहीं चाहिए, आप आसानी से गुना कर लेंगे। इसके बाद आपका शुरू होता है डबल डिजिट, यानी 10 11 12 और ऐसे करते करते आप कितना तक जा सकते हैं? आपको जितना तक जाना है मतलब 99 तक आप जा सकते हैं। लेकिन हमारे इस ट्रिक की एक लिमिटेशन है, हम सिर्फ 19 तक ही चलेंगे। सिर्फ 19 तक चलेंगे और उसके आगे के लिए आपको और भी ट्रिक्स दिए जाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम देखेंगे 10 का। पहले हम 10 को देखते हैं, फिर 11 को देखेंगे, फिर 12 को देखेंगे, ऐसे करते करते आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अगर हमें 10 से किसी डिजिट को गुना करना है तो ये सबसे आसान फॉर्म होता है डबल डिजिट का। यानी अगर हमें 10 से अगर मुझे 25 को गुना करना हो तो हम लोग क्या करते हैं 2 5 और उस पर 0 रख देते हैं, आसानी से हो गया। अगर मुझे 10 से 556 में गुना करना हो तो क्या करेंगे 5 5 6 और 0 बैठा देंगे। ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है डबल डिजिट का। इसके बाद हम क्या करेंगे 10 का गुना सीखना है, ये आप सभी को पहले से भी पता होगा। अब हम सीखेंगे 11 का। ठीक, इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, यानी कि हम देखेंगे 11 का। मैं इसको एक ही बार टफ नहीं कर रहा हूं, आपको धीरे धीरे लेके चल रहा हूं ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। तो हम देखेंगे 37 इंटू 11।
नहीं, इसको नहीं देखते हैं, पहले देखते हैं इससे भी इजी कुछ, जैसे 22 इंटू 11। अब बहुत सारे बच्चे इसको कैसे करते हैं, या शुरू से ही हम लोग कैसे इसको सीखे हैं, पहले यहाँ 11 रखेंगे, अब इसको इसमें गुना करेंगे, एक में 2 से 2, फिर एक में 2 से 2, फिर एक में 2 से 2, और फिर एक में 2 से गुना 2, यानी 2 2 2 4 और 2, आपका ये आंसर आएगा। तो इस प्रोसेस में दिक्कत क्या है कि ये वाला जो स्टेप है ये परेशानी करता है, ये स्टेप आपका टाइम लेता है। तो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमें ये स्टेप लाना ही ना पड़े, सीधे क्वेश्चन और उसके बाद आपका आंसर आएगा। ठीक, तो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको। जब भी आपको किसी संख्या से 11 का गुना करना हो तो हम क्या करते हैं, पहले उस संख्या का इकाई स्थान वाला अंक ज्यों का त्यों लिख देंगे, यानी 2 है इकाई स्थान पर, तो यहाँ पर 2 आप लिख दें। ठीक, इकाई स्थान वाले अंक का काम खत्म। अब आते हैं उससे पिछले वाले अंक तक। 2, इसका क्या करें, इसके अगले वाले अंक में जोड़ दें, यानी 2 2 4। अब बच गया आपका लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट मतलब आप ऐसे समझें कि 2 को आपने रख दिया, पिछले वाले को 2 से जोड़कर रख दिया आपने 4। अब इससे पहले क्या है, इससे पहले तो 0 है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 0 है। तो अब आप 0 को 2 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक, तो वैसे ये लिखा हुआ नहीं है, लिखना जरूरी भी नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा कि पहला जो डिजिट है उसको सेम वैसे ही लिख देते हैं इकाई स्थान वाले को, और जो लास्ट डिजिट होता है उसको भी वैसे ही लिख देते हैं। ठीक, एक और हम देखते हैं आपका एग्जांपल, डबल डिजिट का 11 से गुना। आप ले लें 45 इंटू 11। तो हम क्या करेंगे, पिछले की ही तरह इकाई स्थान वाले अंक को सेम ऐसे ही रख देंगे, सेम ऐसे इसको रख देंगे। 5 का 5 रख दिया हमने। अब पहले वाले का क्या करेंगे, इससे पहले वाले अंक को इसमें जोड़ देंगे, यानी 5 4 9, आपका बच गया अब 4। लास्ट वाला डिजिट हमने बताया है उसको वैसे ही रख दे, यानी 4 को रख दे यहाँ पे, 4 हो गया आपका गुना। अब देखते हैं हम 30 नहीं, थोड़ा टफ करते हैं इसको, 98 इंटू 11। तो हम लोग इकाई स्थान वाले अंक को क्या करेंगे, ऐसे ही रख देंगे यहाँ पे, 8 का 8 हो जाएगा। 9 को 8 से जोड़ेंगे, 9 8 17 का 7 हो जाएगा। आपके पास अभी 1 है 17 का, उसे क्या करेंगे, इसको तो मैंने बताया कि लास्ट वाले को वैसे ही रख दें, लेकिन 17 का 1 भी तो है आपके पास, तो क्या करें, इस 9 में उस 1 को जोड़ दें, यानी 10। ये हो गया आपका आंसर। एक और देखते हैं, इससे भी थोड़ा टफ, 99 इंटू 11। 9 को वैसे ही रख दें, 9 पिछले वाले 9 को या पिछले वाले अंक को इसके अगले वाले अंक से जोड़ दें, 9 9 18। 18 का 1 अभी है आपके पास, आप 1 को क्या करें, इस 9 में जोड़ दें, 9 और 1 10। ठीक, अब जैसे हमने देख लिया 11 का 2 अंकों वाले संख्याओं से गुना, अब देखेंगे 11 का 3 अंकों वाले संख्याओं से गुना। देखिए 3 अंकों का 5 9, सॉरी ऐसा लेते हैं जिसमें हासिल न लेना पड़े, जैसे 2 4 और 3 गुना 11। तो हम क्या करेंगे, इकाई स्थान वाले अंक को सेम ऐसे ही रख देंगे, यानी 3 है तो इसको 3 ही छोड़ देंगे। ठीक, उससे पहले वाले अंक को अगले वाले अंक से जोड़ देंगे, यानी कि 4 3 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके पहले वाले अंक को इसके अगले वाले अंक में जोड़ देंगे, यानी 2 और 4 6 हो गया।
अब बच गया आपका 2, ये है आपका लास्ट डिजिट। तो हमने बताया था कि लास्ट डिजिट को जैसा है वैसा ही इसको लिख दें, यानी 2। समझ में आई आपको बात? अब क्या करेंगे, और भी मुश्किल थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे जिसमें हासिल है। 5 6 8 ले लेते हैं, इसको 11 से करेंगे हम लोग गुना। तो इकाई स्थान वाले अंक को ऐसे ही लिख देंगे जैसा मैंने बताया। 8 का क्या करेंगे, 8 ही लिख देंगे। अब उससे अगला अंक को क्या करेंगे, उससे पिछले अंक को उसके अगले अंक से जोड़ देते हैं, यानी 6 को 8 से जोड़ देंगे। 8 6 14 का 4 रख दें। अभी आपके पास कितना है, 14 का 1 है। अब इससे पिछले वाले को इसके अगले वाले में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि 6 और 5 11, और इसका 1 है आपके पास, कितना हो जाएगा 12। 12 का लिखेंगे 2। अभी 12 का 1 है आपके पास, आपने 2 लिख दिया है, तो उसका क्या करेंगे, इस 5 में जोड़ देंगे, क्योंकि ये लास्ट डिजिट है। इसको ऐसे ही लिखना होता है, यानी 5 का 5 ही लिख देंगे, लेकिन आपके पास 12 का 1 है, उसको भी जोड़ना है, यानी 5 और 1 6। ये हो गया आपका गुना। एक और देख लेते हैं, 8 6 9 इंटू 11। कैसे करेंगे, 9 का 9 ही लिख लें आप, 6 को 9 में जोड़े, 9 6 15, 15 का 5, आपके पास हासिल 1 है। अब क्या करें, 8 को 6 में जोड़े, 8 6 14, और आपका हासिल अभी 1 है, 14 1 15 की 5, अभी भी आपके पास हासिल 1 है, और आप पहुंच चुके हैं कहाँ, लास्ट अंक के पास। तो 8 लास्ट अंक को वैसे ही लिखते हैं, लेकिन आपके पास इसका हासिल 1 अभी बचा हुआ है, तो 8 और 1 9 हो गया आपका गुना। तो 11 के गुने इतने ही सिंपल है। अब 3 डिजिट का है, 3 डिजिट के लिए आपने जो प्रोसेस किया वही 4 डिजिट के लिए करना है, वही 5 डिजिट के लिए, और सेम चीज 6 7 8 चाहे जितना भी डिजिट हो। मैं आपको एक और दिखा देता हूँ 4 डिजिट का। इसे हटाएं, चार डिजिट को देखते हैं। 5 6 8 7 रखते हैं, इसको करते हैं 11 से गुना। तो हम लोग इकाई स्थान वाले अंक को क्या करेंगे, ऐसे ही रख देंगे, 7 का 7 ही छोड़ देंगे। अब 8 को क्या करेंगे, उसके अगले डिजिट से जोड़ेंगे, यानी 8 और 7 कितना होगा 15 की 5, आपके पास हासिल रह जाएगा कितना 1। अब क्या करेंगे, 6 को 8 से जोड़ेंगे 14, आपके पास हासिल 1 है, कितना हुआ 15, आपके पास अभी भी हासिल 1 है। अब क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे 6 से 11, और उसका हासिल कितना हो जाएगा 12, 12 का 2, अभी भी आपके पास क्या है हासिल 1 है 12 का। अब क्या करेंगे, 5 में 1 जोड़ देंगे, यानी 6 हो गया आपका गुना। सिंपल है, ठीक। अब हम लोग सीखते हैं क्या, 11 का सीख लिया हमने, अब सीखेंगे 12 से गुना करना, किसी डिजिट का 12 के साथ गुना करना। यानी अगर हमारे पास 21 दिया हुआ है और उसको करें 12 से गुना, क्या होगा। पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि आप लोग सिंपली इसको कैसे करते हैं, अभी तक कैसे करते आ रहे हैं। यहां लिखेंगे आप 12, 1 में 2 से गुना करेंगे 2, और 2 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, यहाँ हो जाएगा आपका 2, 4 1 5, और इधर हो गया आपका 2, यानी कि आपका आंसर आएगा 252। लेकिन ये है हमारा ट्रेडिशनल मेथड जो हम आज तक करते आ रहे हैं। हमने आपको बताया कि हमें इससे छुटकारा चाहिए, ये वाले प्रोसेस से। अगर हम इसको स्किप कर देते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम बचेगा। तो हम लोग ये तरीका ना अपनाकर उस तरीके से सॉल्व करेंगे जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। मैं इसका आंसर यहाँ पे छोड़ देता हूँ ताकि आप मिला लें, ठीक है। देखिए क्या करना है, आपका 1 रहा, इसमें क्या करें, इकाई स्थान में सिर्फ यहाँ पे 12 के सिर्फ 2 का काम है, 1 का कोई काम नहीं, सिर्फ 2 का काम है, 1 से आपको कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे, 2 को 1 से गुना करेंगे, कितना होगा 2, ठीक। अब क्या करेंगे,
इसके पिछले वाले अंक को फिर 2 से गुना करेंगे और इसमें जोड़ देंगे, यानी 2 दूनी 4 और 1 5। क्या करेंगे यहाँ 5 लिख देंगे। सही है। अब क्या करेंगे, इसके आगे तो कोई डिजिट है नहीं, हम लोग मान लेते हैं 0 है, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे, 2 को इस 0 से गुना करेंगे, कितना आएगा 0 ही आएगा, और उस 0 को अगले डिजिट से जोड़ देंगे, यानी 2 से तो कितना आएगा 2 ही आएगा। यानी कि आपको इसे रखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी भी आपका लास्ट वाला डिजिट वही रहे, लास्ट वाला डिजिट जैसा है वैसा ही आप इसको रख देंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, आप इसको मिला ले, जितना ऐसे आया था वैसे भी उतना ही आ रहा है। 2-4 एग्जांपल और देखते हैं इसका। जैसे हम देखते हैं 23 इंटू 23 गुना 12। हमने क्या बताया, 3 को 1 से कोई मतलब नहीं है, 3 को 2 से गुना करेंगे 6, 3 को 2 से गुना करेंगे 6। अब 2 को 2 से गुना करेंगे और उसके अगले से जोड़ देंगे, यानी 2 दूनी 4 और 3 7। अब ये लास्ट वाले को क्या करेंगे, सेम ऐसा ही रख देंगे, यानी 2 हो गया आपका गुना। अब इसे थोड़ा और मुश्किल करते हैं, 49 इंटू 12। तो क्या होगा, 9 दूनी 18, 1 से कोई मतलब नहीं है, आप इस बात को ध्यान में रखें, 1 से कोई मतलब नहीं है। 2 गुना 9 18, उसका हासिल 1 आपके पास रहेगा। अब आप क्या करेंगे, अब 2 से 4 को गुना करेंगे, 4 दूनी 8, और आपके पास 9 है और हासिल 1 है, यानी कि 8 1 9 और 9 18, 18 की 8, अभी भी आपके पास हासिल 1 है। तो मैंने बताया लास्ट डिजिट को ऐसे ही रखते हैं, लेकिन आपके पास पहले से हासिल 1 है, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सही है। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा और मुश्किल करते हैं, 99 इंटू 12। क्या होगा, 9 इंटू 2, 9 दूनी 18 की 8, आपके पास हासिल है 1। फिर करेंगे अगले 9 से गुना, 9 दूनी 18, 1 19, हासिल 1 मैंने बोला, 9 दूनी 18, आपका हासिल 1 19, और 19 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 28। तो ये आपका गुना। अभी क्या आपका बचा है 28 बचा है, सॉरी माफ कीजिएगा, 28 का 8 रखेंगे, आपके पास अभी हासिल में क्या है 2 है, तो 9 में क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, क्योंकि 9 लास्ट डिजिट है, इसको सेम ही रखते हैं, और इसका हासिल आपके पास अभी 2 है, तो 9 2 11। समझ में आ रही है बात आपको। देखते हैं अब 12 का 3 डिजिट वाले अंकों से गुना करेंगे। चलिए समझते हैं आगे। बारह गुने 4 3 2, देख लेते हैं इसको क्या करेंगे। 1 से कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको बताया है 1 किसी काम का नहीं। 2 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4, उसके अगले 3 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 6, और 6 और 2 8, ठीक है। उसके अगले वाले अंक 4 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा 8, और उसका अगला जोड़ देंगे 3, 8 3 11 की 1। अभी आपके पास कितना रह गया 1, 11 का 1 लिख दिए, 1 आपके पास हासिल है। लास्ट वाले डिजिट को सेम वैसे ही लिखते हैं, लेकिन आपके पास अभी 1 है हासिल में, तो 4 और 1 5। आई बात समझ में। और देखते हैं, थोड़ा इसको और मुश्किल करते हैं, 5 8 9 रखते हैं इंटू 2। क्या करेंगे 9 दूनी 18 की 8 रखेंगे, आपके पास हासिल अभी 1 रहेगा। अभी क्या करेंगे 8 दूनी 16, 16 और आप उसमें कितना जोड़ा है 9, और आपका 1 हासिल, तो 9 1 10 और 16 26, 26 की 6, आपके पास हासिल कितनी है 2 है अभी।
फिर क्या करेंगे, 5 में 2 से गुना करेंगे 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, आपके पास हासिल 2 है, 18 2 20 की 0। अभी आपके पास हासिल कितना है, 20 का 2। क्या करेंगे आप, लास्ट डिजिट है 5, 5 को ऐसे ही लिखना है तो आप 5 में 2 जोड़ दें, 5 2 7, हो गया आपका आंसर। अब फिर 4 डिजिट हो फिर भी वैसे ही करेंगे, एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं। 2 4 3 1, आप इसमें कर लें 12 से गुना। क्या होगा, 1 गुने 2 2 हो जाएगा आपका, 3 गुने 2 6 और 1 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा आपका, 4 गुना 2 8 और इसमें 3 जोड़ेंगे 11 की 1, आपका हासिल 1 रह जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 8, आपका हासिल 1 है यानी 9। लास्ट वाला डिजिट 2 है, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, हो गया आपका गुना। तो आप अभी तक समझ गए 11 का गुना और 12 का गुना। मैं आपको अब दिखाता हूँ 13 14, उसके बाद आप खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे करना है। 19 तक आप खुद समझ लेंगे आपको, और 13 और 14 के गुने में सिखाता हूँ अभी। जैसे 23 इंटू 13 क्या होगा, सेम पिछला वाला प्रोसेस ही करेंगे, वहां 2 था यहाँ 3 है, इसमें भी 1 से आपको कोई मतलब नहीं। 3 में 3 से गुना करेंगे कितना होगा, 9। उससे पहले वाले अंक में 3 से गुना करें, 3 दूनी के 6 और अगला वाला जोड़ दें 3 यानी कि 9। रह गया आपका लास्ट डिजिट, तो लास्ट वाले को ऐसे ही लिख देते हैं। अब आप इसको ऐसे भी करके देख ले कितना आ रहा है, इसमें 13 से गुना करें, 3 गुने 3 9, 3 दूनी के 6 और यहाँ 1 से 23 में गुना करेंगे तो इसको 23 ही रखेंगे, 9 9 और 2 सेम उतना ही आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, 3 डिजिट्स वाले को देखेंगे, क्या करेंगे 3 डिजिट वाले को देखेंगे। जैसे 2 6 5 गुने 13, क्या होगा, 5 गुने 3 कितना 15 की 5, आपके पास हासिल कितनी है 1। उससे पहले वाले में क्या करेंगे, 6 गुने 3 18, 18 और 5 23 और 1 24 की 4, हासिल कितना लग गया आपके पास 2। 3 दूनी 6 और 6 12, आपके पास हासिल कितना है 2 है, 12 2 14। अभी आपके पास हासिल कितनी है 1 है, यानी कि लास्ट डिजिट को ऐसे ही लिखते हैं, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, सिंपल। और इसको थोड़ा मुश्किल करते हैं, 9 5 6 8 लिखते हैं और इसमें करेंगे हम 13 से गुना। मैं आपको इतने सारे एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप भी मेरे साथ करते रहें, और आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ही शार्प होते जाएंगे और उतना ही जल्दी आप बिना लिखे आप माइंड में कैलकुलेशन कर लेंगे इसको। तो देखते हैं, 8 गुने 3 3 के 24 की 4, हासिल 2, 6 18 और 2 20 और आपका भी 8 है तो कितना हो जाएगा 28। अभी आपके पास हासिल कितनी है 2 है, बचती है 15, 5 गुने 3 15, 15 और 6 21, आपके पास हासिल अभी 2 था तो 21 और 2 23 की 3, आपके पास हासिल कितनी हो गई 2। अब क्या करेंगे, 9 में 3 से गुना करेंगे, 9 तिया 27, 27 और 5 कितना होगा 32, 32 में आप क्या करेंगे और 2 जोड़ देंगे, 32 2 34, आपके पास हासिल कितनी आ गई 3। अब लास्ट डिजिट को सेम वैसे ही लिखते हैं, लेकिन आपके पास हासिल 3 है तो क्या करेंगे 9 में 3 जोड़ देंगे, 9 3 12, हो गया आपका गुना। ऐसे ही अगर आपको 5 डिजिट हो फिर भी वही प्रोसेस, 6 डिजिट हो फिर भी आपका वही प्रोसेस। तो आप सीख गए 13 से, 9 रखें 9 रखें और 9 रखें, ठीक। ये तो इजी सा है, मैं आपको ये सबसे मुश्किल वाला बता देता हूँ, उसके बाद आप ऊपर वाला खुद कर लेंगे। देखिए
9 8 72, ये 2, हासिल कितना रह गया आपका 7। ठीक है, तो मैं पहले आपको एक बात समझा दूं, जब आप ज्यादा बड़े अंकों में जाते हैं तो आपके हासिल भी बड़े होने लगते हैं, आपका जो कैरी वाला अंक होता है जिसे हम लोग हासिल बोलते हैं वो भी बड़ा होने लगता है, तो आपको याद रखने में मुश्किल होगी। तो आप क्या करें, आखिर आपको वैसे भी जिसमें आप गुना करने जा रहे हैं 9 से, उसके अगले अंक को जोड़ना है और हासिल भी जोड़ना है। तो आप क्या करें, हासिल जैसे ही आपका आता है उसी समय आप हासिल को जोड़ लें और जोड़ा हुआ अंक याद रखें। जैसे 9 8 72 की 2, हासिल 7 है, 7 और 8 कितना होगा 15, तो आप 15 को याद रखें। ठीक, 15 को याद रखें। अब जैसे हो गया आपका 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा 54, 54 और 15 कितना होता है आपका 54 और 15 होगा 69, 69 का 9 रखें, 6 है आपके पास अभी हासिल के रूप में, तो आप 6 को डायरेक्ट यहाँ जोड़ दें, 6 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 12 को याद रखें, तो 9 5 45, 45 और 12 कितना होगा 45 और 12 57 होता है, 57 की 7 रखें, आपके पास कितना है 5 है हासिल, तो 5 को 5 में जोड़ ले कितना हो जाएगा 10, आप 10 को याद रखें। ठीक, 10 को याद रखें, 10 को याद रखें, और 9 गुने 9 कितना होता है 81, और 10 91, 91 का एक आप 9 हासिल है अभी आपके पास। तो आप क्या करेंगे 9 को 9 में जोड़ देंगे, 9 9 18। ठीक, हो गया आपका सिंपल, आपका कैलकुलेशन हो गया। तो आप अब इसको खुद से कर सकते हैं और इसको भी खुद से कर सकते हैं आसानी से। तो आप घर पे इसकी प्रैक्टिस करें, आप 14 से गुना करें, आप 15 से गुना करें, 16 17 बार बार इसको करें, आपके हैबिट में आ जाएगा। थोड़ा मुश्किल होगा कब, जब बड़े बड़े हासिल आने लगेंगे और आपको याद रखना होगा। तो उसके लिए तरीका यह है कि जैसे ही आपको हासिल आए वैसे ही आप जोड़ लें। ठीक, चलिए अब हम आपको कुछ और चीजें बताते हैं, कुछ और दूसरी चीजें देखा जाए। ये तो हो गया, इसकी लिमिटेशन क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ 11 से लेके 19 तक की डिजिट्स का ही गुना सीख पाए हैं। 11 से आप किसी भी अंक का गुना कर सकते हैं और 19 से किसी भी अंक का, इसके किसी भी अंक से किसी भी अंक का गुना आज आप आसानी से आज के बाद निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे तरीके सीखेंगे जिससे आप कोई भी गुना आसानी से कर ले, 2 अंकों का कोई भी गुना बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। मैं दिखाता हूं आपको कैसे। देखिए, मान लीजिए कि ये कोई अंक है, 2 अंकों का एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है, ए एक अंक है, बी एक अंक है। ठीक, और सी डी भी एक संख्या है 2 अंक का, जिसमें कि सी एक अंक है और डी एक अंक है। ठीक है, अब देखिए, जब इसे गुना करना होगा तो हम क्या करेंगे, मैं आपको 3 स्टेप्स बताता हूं। पहले में क्या करेंगे, आप b इंटू डी कर लेंगे, b इंटू डी करके लिख लेंगे, समझ गए। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, d इंटू ए और c इंटू बी, d इंटू ए प्लस में c इंटू बी, यानी d को आप a से गुना करें और c को b से गुना करें और दोनों को जोड़ें। गुना करने के बाद जोड़ें, देख रहे हैं आप, गुना तब जोड़े अगले गुने। ठीक, ऐसे नहीं कि पहले ए को बी से जोड़ ले, नहीं ऐसे नहीं, मैं समझा रहा हूं, पहले डी को ए से गुना करें और यहां पर लिखें, सी को बी से गुना करें यहां पर लिखें और दोनों को जोड़ ले। ठीक, अब देखें तीसरा स्टेप क्या होगा। तीसरे स्टेप में आपका क्या है, आपको करना क्या है, ए को सी से गुना करना है, यानी ए गुने सी, और इसको करके ऐसे लिख देना। ये हो गया आपका फॉर्मेट, एक तरीका, आपको इसी पर सारे गुने को बैठाना है। अपना एग्जांपल लेकर देखते हैं। 21 गुने कितना कर लें 23 कर लेते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, 3 1 गुना 3 कितना होगा 3, 3 गुना 2 कितना होगा 6, और 2 गुना कितना होगा 2, 6 और 2 कितना होगा 8, 6 और 2 8 लिख लिया मैंने। अब 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 2 4,
हो गया आपका गुना। अब और भी एग्जांपल्स देखते हैं हम। आप इसको लिख लें, इसको नोट कर लें, आपको याद रहना चाहिए हमेशा, या फिर स्क्रीनशॉट नहीं ले लें, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा बड़ा बड़ा अंक लेंगे, जैसे 45 इंटू 29, ठीक है। अब हम गुना करेंगे 9 में 5 से, 9 बचे 45 की 5 लिख देंगे, आपका हासिल कितना हो गया 4, 4 को आप याद रखें, ठीक। 9 चौक 36, 36 और 5 दूनी 10, 36 और 10 कितना हो गया 46, 46 और इसका हासिल कितना था 4, तो 46 और 4 50 की जीरो। अभी आपके पास हासिल कितनी है 5 है, तो 4 दूनी 8 और उसका हासिल 5, 8 5 13। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, वो इसलिए नहीं लिखा कि अगर मैं लिखता ही हूँ तो उसमें तो टाइम लगेगा, फिर तो हमारा पुराना तरीका ही सही था। तो आप क्या करें, इसकी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करें कि आपको कुछ लिखना ना पड़े, आप सीधे लिखें आंसर, एक बार क्वेश्चन देखें और आपको डायरेक्ट आंसर दिखे। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूं। 99 इंटू 73 गुना कर रहे हैं हम लोग, तो 9 तिया 27, 27 की 2, सॉरी माफ कीजिएगा 27 की 7, आपका हासिल कितना है 2, 2 को याद रखें। अब फिर यहाँ पे 9 तिया 27 और 9 शते 63, 27 और कितना 63, तो 27 और 63 कितना होगा, तो 63 और 7 पहले देख ले कितना होगा 70, 70 और 20 कितना होगा 90, 90 की जीरो, सॉरी 90 और इसका 2 आपके पास हासिल है ना, तो 90 और 2 92 की 2, ठीक है। 90 और 2 92, आपका हासिल कितना है अभी 9 है, तो 9 है आपका हासिल, तो कितना हो जाएगा 9 गुने 7, 9 गुने 7 कितना होगा 9 गुने 7। अच्छा एक और चीज आपको क्या करना है, अभी हासिल आपका 9 है और यहाँ भी 9 है, ठीक। तो अब क्या करें कि एक और 9 आ रहा है ना, तो इसको 7 को 8 बना ले, याद कर ले मन में कि 8 है, तो 9 8 ही 72 डायरेक्ट हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं आता है तो आपके पास हासिल कितना है 9 है, उसको याद रखें, ठीक है। तो 9 साथ कितना होगा 63 होगा, 63 होगा और उसमें फिर आप 9 जोड़ेंगे तो 63 और 9 राखी 72 ही आना है। तो ये हो गया आपका तरीका। एक और एग्जांपल देखते हैं, 48 इंटू 75, ठीक। 8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 40 की जीरो, हासिल कितना है 4, ठीक। 4 को याद रखेंगे, ये कितना हो जाएगा 5 गुने 4 20 और 8 सते 56, 56 और 20 को जोड़ना है, इसका हासिल 4 भी जोड़ना है, तो पहले जोड़ लेते हैं 56 और 4 कितना होगा 60 और इसका 20 जोड़ लेंगे 80, यहाँ पे 0, आपके पास अभी 8 हासिल है, 7 28, 28 और 8 36, 36 हो गया आपका गुना, ठीक। तो मैं इसको आपको इसको यूज कब करना है, जब क्या हो कि आप तो ये सीख गए कि 11 से 19 तक का गुना कैसे निकालेंगे। अब 19 से ज्यादा आपको अंक आ रहे हैं 22 24 28 25, तो आप ध्यान दें कि आप कैसे करेंगे, ऐसे कर सकते हैं उसको, ठीक। मैं आपको और भी एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देख लें आप, सॉरी इसको मिटा देता हूं पहले, 24 22 देख लेते हैं, ठीक। 24 गुने 22 देख लेते हैं, 24 गुना 22 देख लेते हैं, क्या होगा 4 दूनी 8, कोई आंसर नहीं है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 4 12 की 2, हासिल 1 आया, 2 दूनी 4 और 1 5, 528 आ गया आपका। तो ये तरीके से आपने ये लाया, इस तरीके से आपने 528 लाया, ठीक। अब क्या करेंगे, इसका एक और तरीका दिख रहा होगा आपको पिछले तरीके से, जैसे हमें क्या दिया गया है 24 गुने
आप इसको और कैसे लिख सकते हैं, 24 गुने 2 गुने 11 आप लिख सकते हैं इसको। कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 और गुने 11 हो जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे आप, आपको मैंने बताया है कि किसी भी संख्या में 11 से गुना कैसे करते हैं, तो इकाई वाले स्थान को यानी 8 को ऐसे लिख लेंगे, पिछले वाले के अगले से जोड़ लेते हैं, 12 की 2 हासिल 1, 1 को 4 में जोड़ लेंगे 5, 528 यहाँ भी आया, 528 यहाँ भी आया। ये जो चीज है इसको इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको अपने मन में ही देखना होगा कि 24 दूनी 48 और 48 से मुझे 11 से गुना करना है। तो कोई चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधे आंसर लिख सकते हैं आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड से। थोड़ा इसको ध्यान देने की बात है। चलिए ये तो आप सीख गए, और मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, पता नहीं फिर मैं भूल जाऊंगा उसको बताना है कि नहीं, तो अभी यहीं पर आप देख लें, अच्छा होगा। कुछ बुक्स में या कुछ टीचर ये बताते हैं कि अगर आपको 23 इंटू 32 करना हो तो आप क्या करें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको, ये एक थोड़ा स्पेशल तरीके का है, तो बनाने का तरीका है। कुछ लोग इसको यूज करते हैं, पर मैं इसको आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसको यूज करें, क्योंकि जैसे जैसे अंक बड़े होंगे आपको ये परेशानी खड़ा करेगा। फिर भी देखें कैसे, 23 को कैसे लिखना है, एक लंबा सा चिन्ह ले, एक लंबी सी रेखा खींचे, एक और लंबी सी रेखा खींचे, तो ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इस 2 को ये 2 लाइनों से हम लोग समझेंगे। और ये 3 है, क्या करेंगे, 1 2 और 3 लाइन खींच लेंगे, आपका ये 23 हो गया, 2 और 3। ठीक, अब आप 32 को कैसे लिखेंगे, पहले 3 की लाइनें खींच लें फिर 2 की खींच लें, 1 2 और 3 हो गया। आपको 2 की लाइनें खींचनी है, थोड़ा गैप देकर कीजिएगा, जैसे 1 और 2। ठीक है, अब आपको बताना है कि आंसर कितना होगा इसका, तो ऐसे बताएंगे, पहले क्या करेंगे, इधर ध्यान देंगे, कितना है ये, यहां कितनी बार रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं ये गिन लें, 1 2, सॉरी ऐसे करता हूं, 1 2 3 4 5 और 6 बार एक दूसरे को काट रही हैं, तो यहां आप 6 लिख दें, सही है। अब क्या करेंगे, हम बीच वाले को पूरा देखेंगे नीचे से ऊपर तक, इसको छोड़ देंगे, इसको साइड में हटाएं, इसको देखें पहले, इसमें कितना है, 1 2 3 4, सही है, 4 हो गया। और इस 4 को इसमें जोड़ लेंगे, ये कितना है, ये 4 होगा, 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 की कितना लिखेंगे यहाँ पे, 3, हासिल जो 1 है उसको इसमें जोड़ लेंगे, कहने का मतलब कि 1 बिंदु 2 3 4 5 6 और 1 7 हो गया आपका गुना। तो ये एक स्पेशल तरीका है आपको गुना निकालने का, लेकिन इसके साथ परेशानी ये है कि जब जैसे जैसे आपके अंक बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी रेखाएं ज्यादा होती जाएंगी, आपके बिंदु ज्यादा होते जाएंगे, तो आपको ज्यादा गिनना पड़ेगा, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो फिर इसका फायदा क्या है, आपके पास 2 3 4 1 मतलब 5 से कम तक वाले अंक है ना, तो आपको ये काम आएगा, उससे ज्यादा ये आपको परेशानी खड़ी करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, इसको हटाएं, एक बड़ा सा अंक लेते हैं, जैसे आप ले लें कितना, 98 इंटू 99, आपको इसका गुना करना है। ठीक, मैं पहले वाले को दिखाता हूँ, पहले वाले का हमारा आंसर कितना था, 736 था मेरे ख्याल से, पिछले वाले क्वेश्चन में कितना था, 736 था, वो हम लोग का अंक कितना था, 32 गुने 23 था। देख लेते हैं अपने, वो ट्रेडिशनल नहीं, वो जो मैंने आपको मैंने जो वो वाला तरीका बताया, ऐसे गुना करने वाला फॉर्मूले वाला, उसको देखते हैं। 3 दूनी का 6, तीसरी का 9 और 2 दूनी का 4, 9 4 13 की 3,
हासिल कितना है, 1 है, 3 दूनी का 6 और हासिल है 7। तो आप खुद ही देखें कंपेयर करके, ये तरीका आसान था या लाइन खींचने वाला तरीका। ये आसान है ऑब्वियसली, कौन लाइन पार के बिंदु गिनने जाए। इसको देखते हैं, इसको देख लेते हैं। पहले तो इसको ऐसे ही देख लेंगे। 9 × 72 की 2, हासिल कितना है 7 है। 9 × 81, 81 और 72, आपका हासिल कितना है 7 है। 81, 72 और 7 को जोड़ना है, तो पहले जोड़ लेते हैं हम लोग क्या, 72 जोड़ और 7 जोड़ लेते हैं, कितना 79, और 79 गुने कितना करना है हमको, 79 जोड़ 81 करना है। तो कितना हो जाएगा आपका 79 और 81 कितना हो जाएगा आपका 9 1 10 की 0, सॉरी 0, आपका भी हासिल 1 है और 8 8 16, यानी 160 आ रहा है, 160 आ रहा है। तो बात ये है कि आप क्या करेंगे, 160 का कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 16 हासिल लेंगे कि क्या करेंगे। चलिए हम 0 लिख लेते हैं, 16 को हासिल के रूप में याद रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हो जाएगा, 9 गुने 9 क्या होगा 81 होगा, और आपका हासिल कितना था 16 था। 16 में 81 जोड़ेंगे तो कितना होगा 97 हो, 16 में 81 जोड़ेंगे तो 97 होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको इस आंसर को चेक करने के लिए क्या करेंगे, अपने वाले तरीके जो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं उसको देख लेंगे एक बार। 9 8 और 9 9, ठीक, 9 × 72 की 2, 7 आपका हासिल है, 9 81 और 7 कितना होगा 88, 9 8 72 की 2, वही होगा 9 ही है तो 8 8 ही होगा, देख लेते हैं यहाँ 2 8 2 10 की 0, हासिल 1 है, 8 8 16 17 की 7, हासिल 1 है 9, यानी कि यहाँ से भी वही आया और यहाँ से भी वही आया, सेम आंसर है। लाइन पारने अगर हम चलते हैं, लाइन वाला तरीका से निकालते हैं तो क्या होगा, पहले 9 फिर 8, पहले 9 लाइनें खींचनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप एग्जाम में लाइनें खींचने बैठे हैं या प्रश्न सॉल्व करने, ऐसे लाइनें खींचते रहेंगे तो आपको जो रफ के लिए पेपर मिला है वो भर जाएगा, फिर आपको कोई पेपर भी नहीं देगा। तो ये वाला जो तरीका है वो हर जगह काम नहीं आएगा, तो आप लाइनें खींचना छोड़ दें। कभी कभी छोटे छोटे अंक मिले तो भी यही वाला ये वाला तरीका सही होगा, लाइनें ना खींचे आप, सही होगा, लाइनें ना खींचे तो अच्छा है। वैसे मैंने इसको बता दिया आपको इसलिए कि कभी मान लीजिए आपको जरूरत पड़ गई तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमने क्या क्या देखा, अभी 2 डिजिट का गुना देख लिया, 11 से 19 तक देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, 3 अंकों का गुना देखेंगे, 3 अंकों का 3 अंकों के साथ गुना देखेंगे। अब हम लोग तो हम मान लेते हैं कि A B C, ठीक, एक 3 अंकों की संख्या है और दूसरा D E और F आपके 3 अंकों की संख्या है। तो इसका गुना करने का क्या प्रोसेस होगा, इसके 5 स्टेप्स है, मैं आपको बताता हूँ। पहला, आप C इंटू एफ कर लें, C इंटू एफ कर लें, सॉरी C इंटू एफ कर लें। इसमें कितने अंक हैं, 2 यहाँ, सही। अब दूसरा आपका क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा कि आप इधर क्रॉस करें, जैसे F इंटू बी और E इंटू सी, जैसे आपने पिछले वाले में देखा था। तो B इंटू एफ जोड़ कितना हो जाएगा C इंटू E। इसमें कितने अंक हैं, 1 2 3 4, आप 4 लिख लें यहाँ पर। तीसरा देखते हैं, तीसरा स्टेप क्या होगा, आप सभी को 6 को गुना में यूज करेंगे। करने का मतलब कि आप A को F से गुना करें, और सॉरी मैं दूसरा मार्कर का यूज करता हूं, आप F को A से गुना करें और D का C से गुना करें और B का E से गुना करें और तीनों को जोड़ दें। देखते हैं कैसे, A इंटू एफ प्लस में D इंटू सी,
डी इंटू सी और प्लस में बी इंटू ई, बी इंटू, जोड़ ले। यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, यानी यहाँ लिखे आप 6। सही है। अब आप क्या करें, यहाँ पे 4, चौथा स्टेप आपको मैं दिखाता हूँ क्या होगा। तो जैसा आपने इसके साथ किया था सेम वैसा ही इसके साथ करेंगे, वही आपका चौथा और पांचवा स्टेप दे देगा। कहने का मतलब अब आपको क्या करना है, इसको हटाएं पहले। अब क्या करें, ई का ए के साथ गुना और डी का बी के साथ गुना और जोड़ दें। करने का मतलब ई गुना ए प्लस में डी गुना बी, जोड़ दें। ये हो गया आपका चौथा स्टेप। और इसमें कितने डिजिट है, 1 2 3 4, यहाँ लिखे आप 4। अब कितना होगा, पांचवा स्टेप, पांचवा और लास्ट स्टेप। आपको क्या बच गया, ए और डी, ए इंटू डी कर ले, लिख दे नीचे, हो गया। और ये कितना हुआ, 1 और 2 यानी कि 2। तो आपको एक पैटर्न मिलेगा 2 4 6 4 2। आप इस चीज को शायद याद ही रख ले तो अच्छा होगा, 2 4 6 4 2। इसका मतलब ये है कि पहले 2 डिजिट को गुना करें, फिर 4 डिजिट को, फिर 6 के 6 को, फिर 4 को, फिर 2 को। मतलब 2 का मतलब ये 2, 4 का मतलब ये 4, 6 का मतलब ये पूरा 6 और फिर 4। अब ये आपने क्या किया, आगे बढ़े, अब उतरना है। कहने का मतलब कि 4 मतलब ये पूरा 4 और ये 2 मतलब ये दोनों 2। ठीक, 2 4 पूरा 6, फिर ये 4, फिर ये लास्ट वाला 2 हो जाएगा आपका। तो आप इसको लिख ले, मैं इस पे आपको क्वेश्चन देता हूं, लिखे यहाँ स्क्रीनशॉट ले लें। तो हमारा अगला क्या होगा, अगला मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। 1 3 2 3 4 1, आपको इसे गुना करना है। और मैं क्या करता हूँ, इसको 2 ही रखते हैं, हासिल नहीं लेना पड़ेगा आपको, पहले धीरे धीरे सीखते हैं। 2 गुने 1 2। अब क्या करेंगे, 2 डिजिट का हो गया, अब 4 डिजिट को लाएंगे, यानी इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यानी कि 3 और इसमें गुना करेंगे 2 2 4, 3 एकम 3 और 2 दूनी के 4, 4 3 7 हो गए, 7 छोड़। अब क्या करेंगे, 6 के 6 को यूज में लाएंगे। कहने का मतलब इसको गुना करेंगे, 1 गुना 1 क्या होगा, 1 होगा। 3 गुना 2 कितना होगा, 6 होगा, 6 1 7 हो गया। बाकी आपका बीच में बच गया ये दोनों, 3 दूनी के 6, तो 7 और 6 मैं लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन इसलिए मैं लिख देता हूँ, 1 गुना 1 आप करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। 3 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। और ये 3 गुना 2 करेंगे तो कितना होगा, 6 ही होगा। जोड़े 6 6 12 1 13, 13 की 3, आपके पास हासिल कितना है, 1 है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। सही है। अब हम क्या करेंगे, 4 पे आएंगे, 4 डिजिट पे आएंगे, ये चारों पे आएंगे। कितना होगा, 2 एकम 2 और तितरी के 9, तो 9 और 2 कितना होगा, 11 की 1। आपके पास हासिल कितना है, अभी 1 है। 3 एकम 3 और 1 को जोड़ देंगे यानी 4, हो गया आपका गुना। ऐसे ही और भी हम देखते हैं एग्जाम्पल, एक और देखते हैं एग्जाम्पल। कितना ले लें, 4 6 5 ले लेते हैं, और 2 3 4 ले लेते हैं, और इसका गुना करते हैं, देखते हैं कितना। 5 गुने 4 20 की 0, हासिल कितना 2। 6 चक 24, 6 गुने 4 24, और 5 गुने 3 15, और आपके पास हासिल कितना है, 2 है।
तो 15 और 24 कितना होगा? 15 और 24 होना चाहिए आपको 39 और इसका 2, यानी कि 39 और 2 कितना होगा? 41। 41 का 1 लिखेंगे, आपके पास अभी कितना है? 4 है, हासिल में 4 है। अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ गुना और इसका इसके साथ गुना, ठीक है। तो यानी कि 4 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16, और 5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 10, यानी कि 16 और 10 कितना हो जाएगा आपका? 16 और 10 26, और इसका हासिल 4 था। 26 और 4 कितना होगा? 30। अभी आपका ये छूट रहा है 30, और 6 गुना 3 18, 30 और 18 कितना होगा? 48। शायद आपको परेशानी हो रही होगी, मैं इसलिए लिख देता हूँ, आप देख लीजिए। आपको ये तो पता था 41 है, 41 है, इसका हासिल 4 है, इसको याद रखिएगा। अब 4 गुना 4 कितना होगा? 16। 5 गुना 10 कितना होगा? 5 गुना 2 कितना होगा? 10, और 6 गुना 3 कितना होगा? 18। ठीक, इसका 4 है अभी आपके पास हासिल में, तो 16 4 कितना हो जाएगा? 20। 20 और 10 30, 30 और 18 48। ठीक, आप इसको प्रैक्टिस में लाएंगे तो आपको ये सब लिखना नहीं पड़ेगा। तो 48 की क्या करेंगे हम? 8 लिख लेंगे। अभी भी आपके पास कितना हासिल है? 4 है। अभी हमें करना क्या है? ये चारों को गुना मिलाना है। तो जैसे 4 12 और 6 दूनी का 12, 12 12 24, और इसका हासिल 4। 24 और 4 28 की 8। मेरे पास आपका हासिल कितना है? अभी आपके पास 2 है। लास्ट बचा है हमारे पास 4 दूनी 8 और हासिल 2 10। हो गया आपका गुना। तो ऐसे ही आप कोई भी 3 अंक की डिजिट ले, 3 डिजिट्स का अंक ले, संख्या ले, मेरा मतलब क्या करें, 3 डिजिट की कोई भी 2 संख्याएं ले, आप आसानी से उसका गुना कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं हम क्या होगा अगर 3 डिजिट्स के संख्याओं को 2 डिजिट से गुना करना पड़े। जैसे 1 4 2, यहाँ पे आपका 25 न लिखें, आप 22 लिखें, आपको इससे गुना करना। तो हमने तो अभी पढ़ाया कि 3 डिजिट का 3 डिजिट वाले संख्या से गुना। इसके लिए क्या करेंगे, तो इसको भी हम 3 डिजिट वाले बना लेंगे। जैसे इसका हम यहाँ पे 0 रख देंगे। अब तो हो गया 3 डिजिट का, आसान है। 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, और 2 गुना 2 4, 8 4 12 की 2, हासिल 1 हो गया। अब हम 6 को, जितने भी 6 अंक है टोटल को यूज में लाएंगे। ठीक है, आपके पास हासिल 1 है, इसको याद रखें। 2 में 1 से गुना करेंगे 2, और इसमें 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। 4 दूनी का 8 होगा, यानी बचा क्या आपके पास? ये 2 और ये 8, 8 2 10, और 12 का आपके पास 1 हासिल था, 10 1 11 की 1। अभी आपके पास हासिल कितना है? 1 बचा हुआ है। ठीक है, अब हम इस चारों के पास आएंगे। ये तो 0 हो जाएगा, सॉरी 0 और 4 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 एकम 2 होगा, पहले से आपके 11 का हासिल 1 है, यानी 3। लास्ट में बचा आपका ये दोनों का गुना, तो 1 में 0 से गुना करेंगे कितना आएगा? 0 ही होगा। 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर ही हो जाएगा, सिंपल। ऐसे ही आपको 1 5 सॉरी 2 5 3 दिया हुआ है, और कोई बोलता है कि आप इसमें 23 से गुना करें। क्या मुश्किल है? 0 रखेंगे और सेम यही प्रोसेस करेंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप 3 अंकों वाली संख्या से और 3 अंकों का 2 अंकों वाली संख्या से गुना सीख चुके हैं। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कुछ स्पेशल अंक, कुछ ऐसे अंक जिनमें कुछ खास बातें हो, और उसका हम लोग गुना करेंगे। मैं दिखाता हूं मैं क्या बात कर रहा हूं आपको, किसके बारे में? स्पेशल डिजिट्स। देखिए आप, स्पेशल
स्पेशल संख्या, स्पेशल केसेस लिखिए, ठीक है। स्पेशल केसेस आप देख, कुछ स्पेशल केसेस देखें, जैसे आपके पास ऐसे दिए जाएं संख्याएं, दो अंकों की ऐसी संख्याएं हो जिसमें इकाई स्थान के अंकों का योग कितना हो, 10 हो, और दहाई स्थान वाले संख्याएं अंक सेम हो, जैसे 48 इंटू 4, कहने का मतलब ये है कि इकाई स्थान वाले अंक 8 और 2 का जोड़ 10, और दहाई स्थान वाले अंक ये भी 4 है, ये भी 4 है, मतलब ऐसे ही अंक होने चाहिए। मैं दिखाता हूँ और भी आपको एग्जाम्पल लिखकर, जैसे 3 5 गुना 2 5, इसका जोड़ 10 है, सॉरी यहाँ पे लिखना होगा मुझे 3 5, ठीक। इसका भी आपका कितना है, जोड़ 10 है, और ये दोनों सेम है। अब मैं लिखता हूँ और 2 8 इंटू 2 2, इन दोनों का जोड़ कितना है, 10 है, और ये दोनों सेम है। और देख लिया 36 इंटू 34, इकाई स्थान का जोड़ कितना है, 10 है, और दहाई स्थान वाले अंक सेम है। तो इसको हम लोग कैसे गुना करेंगे, तो सबसे सिंपल है इसको गुना करना। क्या करेंगे, सीधे 8 में 2 से गुना करेंगे, कितना होगा, 8 दूनी का 16। अब ये तो 4 ही है ना, इसको 1 बढ़ाएंगे, 4 1 5, और इससे गुना कर देंगे, 5 के 20, हो गया आपका गुना। आसान है। ठीक इसमें भी वैसे ही 5 गुने 5 कितना हो जाएगा, 25। 3 है, 1 बढ़ा लीजिए, 4, 4 को 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 12। सही है। अब इसको देखते हैं, इसका क्या करेंगे, 8 गुना 2 कितना होगा, 16। 2 है तो 1 बढ़ा लेंगे, 3 और गुने 2, 3 दूनी, 3 और गुने 2 कितना होगा, सॉरी मैं फिर से देखता हूँ, 8 दूनी के 16, 16 लिख दिया, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 में 1 जोड़ेंगे 3, और 3 दूनी का 6, यानी कि यहाँ लिख देंगे 6, 616, सिंपल है। अब क्या करेंगे हम, 6 गुना 4 यानी 24, ठीक है। अब क्या होगा, 3 और 3 है, 1 बढ़ा लेते हैं 4, और 4 गुने 3 12, हो गया। हमने क्या किया, पहले ये दोनों को गुना किया, बाद में 1 बढ़ाकर ये दोनों को गुना किया, पहले ये दोनों को गुना किया, फिर 1 बढ़ाकर ये दोनों को गुना किया, पहले ये दोनों का गुना हुआ, फिर 1 बढ़ाकर ये दोनों का गुना। बात आपको समझ में आ गई होगी। ये दोनों का गुना करके मैंने क्या लिखा था, ये लिखा, और ये दोनों का गुना करके मैंने क्या लिखा, ये लिखा। 2 पार्ट्स में है, 8 और 2 का गुना करके मैंने क्या लिखा, 16, और इसमें 1 बढ़ाकर जो मैंने गुना किया उसके लिए क्या लिखा मैंने, 20। तो सभी में वैसे ही है। और अगर ऐसे डिजिट आपको मिलते हैं जिसमें इकाई स्थान के अंकों का जोड़ पूरे 10 हो और दहाई स्थान वाले अंक सेम हो, तो उसका गुना ऐसे करेंगे। मेरे ख्याल समझ गए होंगे आप इसको लिख भी ले, ऐसे लिख ले कि इकाई स्थान वाले अंकों का योग अगर 10 हो और दहाई अंक सेम हो, तो ऐसे संख्याओं का गुना इस प्रकार से किया जाता है। चलिए मैं मिटाता हूं। अब हम इसका उल्टा देखेंगे। उल्टा कहने का मतलब कि आपका दहाई अंक वाला जो है, इकाई अंक वाले जो जो ऐसी संख्याएं दें, 2 अंक वाली ऐसी संख्याएं होंगी जिनका इकाई स्थान का अंक सेम होगा और दहाई स्थान वाले अंकों का योग 10 होगा। जैसे 6 7 इंटू 4 7, इसमें क्या है, इकाई स्थान वाले अंक सेम है और दहाई वाले का जोड़ 10 है।
एक और देखते हैं, 5 2 और यहाँ क्या कर लेंगे फिर से 5 और क्यों, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना है 10 है और ये दोनों सेम है। और देखते हैं 8 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 और इकाई वाले सेम है और ये कितना है दहाई वाला जो है इसका जोड़ कितना है 10 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसका, ये जो सेम सेम है ना, ये सेम है, 2 2 सेम है, 3 3 आपका क्या है सेम है। ठीक, तो होगा क्या कि आप ऐसा करें कि इसको पहले सेम वैसे ही जैसे पहले आपने किया था, मैं दूसरे मार्कर का यूज करता हूं। पहले क्या करेंगे, इसका गुना इसके साथ करेंगे, यानी 7 गुना 7 49, सही है, 49 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे 6 गुना 4 करेंगे, 6 गुना 4, 6 4 24 और उसमें क्या करेंगे 7 को जोड़ लेंगे, यानी कि यहाँ कितना होगा 24 और उसमें ये वाला 7 आप क्या करेंगे जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 31, हो गया आपका गुना। इसको देखते हैं क्या करेंगे, 2 गुना 2 कितना होगा 4, तो कभी भी एक डिजिट नहीं लिखते हैं, उसके पहले 0 लगा देंगे, 0 4 हो गया। अब ये रहा आपका 5 और 5, तो 5 गुने 5 कितना होगा 25 और उसमें ये 2 जोड़ लेंगे, तो 25 2 27। ठीक, अब यहाँ देखते हैं 3 गुना 3 कितना होगा 9, मैंने बोला एक अंक नहीं लिखते हैं, इसमें 0 बैठा लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 8 और 2 है, 8 गुने 2 कितना होगा 16 और 3 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 19, सिंपल हो गया। तो आपको जब भी ऐसे अंक दिए जाएं, जैसी संख्याएं दी जाएं जिनमें इकाई स्थान वाला अंक क्या हो सेम हो और दहाई स्थान वाले अंकों का योग 10 हो, तो उसका गुना ऐसे किया जाता है। आप इसको कहीं नोट कर लें कि अगर दिया हो कि इकाई स्थान वाले अंक समान हो और दहाई वालों का जोड़ 10 हो, तो उसके गुना करने का तरीका ये होता है। ठीक हो गया, मिटाओ इसको, इसको मिटाते हैं। ये अब और क्या देखेंगे, एक और आप लिख लें टॉपिक कि 100 के आस पास के अंकों, सॉरी 100 के आसपास के, सॉरी 100 के आसपास के संख्याओं का गुणा। कैसे हो गई है 100 के आसपास के, कहने का मतलब ये है कि मान लें 99 गुने 57, 100 के काफी पास है, इसका गुना हम कैसे करेंगे, पहले हम देखेंगे ये 100 से कितना कम है, 1 कम है, ये कितना कम है, ये 3 कम है, देख लिया हमने। अब क्या करेंगे हम 99 में से 3 घटा लेंगे, ये माइनस का साइन ये बताता है कि आपको करना क्या है घटाना है, 99 में से 3 घटा लेंगे, -3 नहीं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप 99 में से, सॉरी 99 में -3 घटाने जाएंगे तो आपका 99 + 3 हो जाएगा, यानी 102 हो जाएगा। तो ये नहीं करना है, ये गलत है। मैं बोल रहा हूं कि माइनस वाला चिन्ह ये बताता है कि आपको अब घटाना है, क्या घटाना है 3 घटाना है। ठीक,
तो इसको क्या करना है, इसको आप इसमें से घटाएं या फिर इसको इसमें से घटाएं, सेम चीज ही आएगी। जैसे देखिए यहाँ कितना आएगा आपका, अगर आप 99 में से 3 घटाएं तो भी 96 आएगा, और 97 में से 1 घटाएं तो भी आपका कितना आने वाला है, 96 ही आने वाला है। सही है, हो गया। अब आपका क्या हो गया, इतना हो गया। आगे क्या करेंगे हम कि इन दोनों का करेंगे गुना, इन दोनों का क्या करेंगे, गुना करेंगे। -1 गुना -3 करने वाले हैं, -1 गुना -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 3, -1 गुना -3 होगा, कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 1 3 ही होगा, 3 आया। हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, और मैंने आपको पहले ही बताया था कभी सिंगल डिजिट नहीं लिखते हैं, उसके पहले 0 लगा देते हैं। हो गया आपका आंसर। और मैं ऐसे ही क्वेश्चन और भी आपको देता हूँ, मेरे साथ बनाइएगा। जैसे 92 इंटू 98, इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना कम है, 8 कम है, ये कितना कम है, 2 कम है। क्या करेंगे अभी हम, इसमें से इसको घटाएंगे, तो 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 8 घटाएंगे तो 90, इधर 2 घटाएंगे, कोई भी एक घटा ले, इधर हो गया 90। ये दोनों को गुना करेंगे, 8 गुना 2 कितना होगा, 16 होगा, इसको लिख देंगे 16। हो गया आपका आंसर। एक और देख लेते हैं, 88 इंटू कितना करना है, आप ले लीजिए 95, कितना हो जाएगा देखते हैं, कितना हो जाएगा। अगले मार्कर से लिखता हूँ, कितना कम है, ये 12 कम है, सही है। ये कितना कम है, ये है आपसे 5 कम, तो आप इसको घटाएंगे तो उतना ही आएगा जितना आप इसको घटाएंगे, तो क्यों नहीं इसको घटा लिए, इजी होगा। 88 में से 88 में से 5 घटाएंगे कितना होगा, 83 होगा, 83 आया। अभी क्या करना है हमको, ये दोनों का गुना करना है, 12 गुना 5 कितना होता है, 60, 60 लिख लेते हैं, आपका आंसर होगा। तो ऐसे होता है। यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि ये दोनों संख्याएं क्या है, 100 से कम है, ये दोनों 100 से कम है, दोनों ही 100 से कम है। अब हम आगे ये देखेंगे जब संख्याएं 100 से ज्यादा हो तो क्या होगा, देखते हैं। इसको लिख लें आप, देखते हैं। जैसे आपको गुना करना पड़ गया 102 गुने 103, तो आप क्या करेंगे, कितना ज्यादा है ये देख लें, 2 ज्यादा है 100 से, ये 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, सही है। होगा क्या कि अभी आप इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे, या फिर इसको इसमें जोड़ें, किसी को भी जोड़ सकते हैं। 102 में आप 3 जोड़े या 103 में 2 जोड़े, आपको आएगा 105 ही, तो आप किसी को भी जोड़ लें तो कितना होगा आपका 105, सही है। तो अभी क्या होगा, आपके ये दोनों बच गए, 3 और 2, ये 3 और 2 का गुना कितना होगा, 6, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ 6 लिखना होगा, और मैंने बोला है कभी सिंगल डिजिट नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे 0 बैठा लेंगे, हो गया आपका गुना, सिंपल, आपका गुना हो गया। अब कुछ और भी अंक देख लेते हैं, जैसे इससे लिखता हूँ 112 गुना 104, ये कितना ज्यादा है, ये है आपका 12 ज्यादा, ये है आपका 4 ज्यादा, ठीक। अभी क्या करेंगे, इसमें से 4 घटाएं या इसमें से 12 घटाएं, सॉरी घटाना नहीं है, ज्यादा है ना तो जोड़ना है, आप इसमें 4 जोड़ेंगे तो 116 होगा, या इसमें 12 जोड़ेंगे तो भी 116 ही होगा, तो हम लोग क्या करते हैं 116 लिख लेते हैं, बाकी बचाइए कितना होगा, 12 गुने 4 परचो 48, यहाँ पे लिख लेते हैं 48, हो गया आपका आंसर। तो ऐसे ही और भी देखते हैं, आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं।
122 गुने 105। ठीक, क्या होगा अभी होगा ये कितना ज्यादा है, ये 22 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, ये 5 ज्यादा है। तो अब हम क्या करें, इसमें 22 जोड़े या इसमें 5 जोड़े, बात एक ही है, किसी को भी जोड़ लेंगे आपको 127 ही मिलेगा। तो लिख लेते हैं 127। अब 22 में 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 110 आएगा। तो आप मुझे बताइए यहाँ क्या 110 लिखेंगे, सही होगा? नहीं, बिल्कुल गलत है, ये नहीं लिखाएगा। मैंने बोला सिर्फ 2 डिजिट ही लिखना है, यानी कि 110 का 10 ही लिखेंगे। ये जो आप यहाँ 1 लिख रहे हैं ना, ये यहाँ नहीं रहेगा, इसमें आके जुड़ जाएगा, इसमें आके आपका जुड़ जाएगा, यानी 1 2 8 1 0 आपका ये आंसर होगा, आपका आंसर ये होगा। सही है, हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि आप इसको ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं आप इसको 100 और 5 में तोड़ के गुना करें। कर तो आप वैसे भी सकते हैं, पर इससे लंबा होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ करेंगे हम, देखते हैं 122 गुना 105। क्या करेंगे, 122 गुना में क्या करेंगे, 100 जो 5। सही है, फिर क्या होगा, 122 पे 2 जीरो आ जाएंगे आगे, और फिर 122 में 5 से गुना करना है, तो कितना होगा, 5 दूनी 10 की जीरो, सॉरी ऐसे क्या करना है, वैसे भी 22 से 5 110 होगा, और पहले से 500 है, तो कितना होगा 610 होगा। इसको जोड़ लेते हैं, 0 1 6 2 8 और 12 12 81 जीरो, 12 81 जीरो यहाँ भी आए, तो आप खुद ही देख लें ये तरीका सही है या ये तरीका सही। ये तरीका शॉर्ट दिख रहा है आपको, वो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, तो ये है अगर 100 से ज़्यादा हो तो गुना करने का तरीका। इसको स्क्रीनशॉट ले एक बार, मैं और बताता हूँ इसमें। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। क्या हो अगर एक संख्या 100 से ज्यादा हो और दूसरी संख्या 100 से कम हो, ये भी देख लेते हैं। 97 इंटू 100, ठीक, क्या होगा, ये क्या है, ये आपका कम है, 100 से कितना कम है, 3 कम है, और ये 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। सही है, तो आप एक चीज देखें, आप 102 में से 3 को घटाएं या 97 में 2 जोड़ें, आपको कितना आएगा, सेम ही आंसर आएगा, 99 आने वाला है। तो आप क्या करें, 99 लिख लें। सही है, अब इन दोनों का गुना कितना होगा, इन दोनों का गुना मैं बता दूं आपको, -6 होगा। माइनस और जोड़ का गुना माइनस, 3 और गुना 2 6 हो जाए, हो गए। अभी आपको क्या करना है कि आप -6 तो लिख नहीं सकते, दोनों धनात्मक संख्याएं हैं तो उसका गुना कभी माइनस में आएगा नहीं, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, पहले 2 जीरो इस पर हम लोग बैठाएंगे और 6 को इसमें से घटा लेंगे, -6। देखिए कितना आ जाएगा, 9894, आपका आंसर हो गई, सिंपल। एक और देख लेते हैं, 93 इंटू 108 ले लेते हैं। ये कितना जाता है, ये आपका 8 जाता है, ये कितना कम है, ये आपका 7 कम है। क्या करेंगे, इसमें से 7 घटाएंगे, इसमें 8 जोड़ेंगे, 7 घटाएंगे कितना होगा, 101 होगा, 101 लिख लेते हैं, सिंपल। 2 जीरो बैठा लेंगे, 2 जीरो बैठा लेते हैं, 8 7 56 होगा, 56 हमें इसमें से घटाना है,
जीरो में से 6 घटा आगे 10, सॉरी जीरो में से तो घटेगा नहीं, 10 में से 6 घटा कितना आया 4, 9 में से 5 घटा कितना आया 4, एक का क्या हो गया, एक तो उधर चला गया, क्या हो गया 1 0 0, आपका आंसर होगा ये। तो इसी तरह ये सारी चीजें होती हैं। अभी हम क्या करेंगे, एक और तरीका देखते हैं गुना करने का। अगर आपको किसी संख्या को 9 से गुना करना पड़े, 9 से 99 से 999 से 9999 से, तो ये कैसे होता है देखिए मैं बताता हूं आपको। चलिए मैं बताता हूं आपको क्या करना है। 45 इंटू 99, 638 इंटू 999, 568 इंटू, ओ सॉरी यहाँ एक रख ले, 9 9 9 9, ये हो गया या, हाँ इतना ही देखते हैं पर फिर आगे देखें। यहाँ पे एक चीज का ध्यान दें जरूर, ये 2 अंकों का है तो ये भी 2 अंक का है, ये 3 अंक का है तो 3 9 है, ये 4 अंकों का है तो 4 9 है। पहले मैं इसको बताऊंगा और फिर ये बताऊंगा क्या होगा अगर 9 ज्यादा निकल जाए, कहने का मतलब कि ये 4 अंक रहे, 9 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए तो क्या होगा। सही है, देखते हैं। आपको क्या करना है, 45 का 99 से गुना करना है, तो कुछ नहीं करना है, आप एक कम रख ले, 45 है ना, यहाँ पे आप 44 रख ले, हो गया। अब इसको पता करें कि 99 कैसे बनाया जाए, तो 4 में आप 5 जोड़ेंगे तो 99 बन जाएगा इसके लिए, और इसमें ही 5 जोड़ेंगे तो आप 99 बन जाएगा, आपका आंसर होगा। ठीक, अब इसको देखते हैं। वैसे इसका एक कम लिख लेंगे, 638 है ना, तो लिखेंगे 637, हो गया। अब क्या करेंगे, इसको कैसे 9 बनाया जाए ये देखते हैं। 6 में आप 3 जोड़ेंगे 9 बन जाएगा, 3 में 6 जोड़ेंगे 9 बन जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 बन जाएगा, हो गया आंसर आपका, गुना हो गया आसानी से। अब देखिए इसमें भी वही तरीका होगा, 5 6 8 1 है तो क्या करेंगे, 5 6 8 0 लिख लेंगे एक कम करके। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि 9 बन जाए, 5 में आप 4 जोड़िए 9 बन जाएगा, 6 में आप 3 जोड़ेंगे 9 बन जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे और 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 बन जाएगा, आपका आंसर हो गया। कितना आसान है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिए, मैं मिटाता हूं। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, क्या होगा अगर पूरा मिटाते हैं, 9 ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। 5 4 3 और इसमें आप 1 2 3 4 9 रख ले, इधर अंक 3 है उधर 9 4 है, क्या होगा अगर 6 8 5 हो और 1 2 3 4 5 9 से आपको गुना करना पड़े, तो आप क्या करेंगे, सवाल ये। तो क्या करना होगा इसके लिए, सेम वही पिछला वाला तरीका, 4 5 सॉरी 5 4 और 3 है तो आप कितना लिखेंगे, 5 4 और 2 लिखेंगे, ठीक है। आप मिला चुके हैं, कितना 9 ज्यादा है, एक 9 ज्यादा है ना, तो आप क्या करें, एक 9 यहां पर लिख दें, और फिर वही पिछला वाला तरीका, 5 में कितना जोड़ेंगे 9 आएगा 4, 4 में कितना जोड़ेंगे 5 और 2 में कितना जोड़ेंगे 7, आपका आंसर हो। फिर देखते हैं, 685 है तो क्या करेंगे 684 लिखेंगे, 684 लिखेंगे एक काउंट, कितने 9 ज्यादा है, 2 9 ज्यादा है, बीच में दोनों लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, 6 में कितना जोड़ेंगे 9 बनेगा 3, 8 में कितना 1, 4 में कितना 5, हो गई आसानी से, ठीक है। अब आपको चाहे कितना भी 9 मिले आप आसानी से ये चीज कर लेंगे, सही है। अब और देखते हैं आगे, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें
तब तक मैं आपके लिए कुछ और लिखता हूँ। चलिए हम लोग क्या देखेंगे, उन संख्याओं का वर्ग देख लेते हैं जिनके लास्ट में 5 हो। वैसी संख्याओं का वर्ग देखेंगे जिसके लास्ट में 5 हो, जैसे 25, 35, 55, 95। इसका हम लोग वर्ग देख लेते हैं। क्या करते हैं, वर्ग देखते हैं। यहाँ मैं आपको वर्ग क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वर्ग भी तो आपको गुना ही है, 2 अंकों का, 2 अंकों का नहीं, 2 संख्याओं का, जैसे 25 गुना 25, 35 गुना 35, 55 गुना 55 और 95 गुना 95। तो ये काफी आसान होता है, अगर लास्ट में 5 हो तो काफी आसान हो जाएगा। देखिए जैसे 25 गुना 25, 35 गुना 35। तो आप थोड़ा दिमाग पर जोड़ दें, और एक चीज ध्यान दें कि मैंने पिछला आपको क्या बताया था एक स्पेशल केस में, कि जब इकाई अंक के संख्याओं का जोड़ 10 हो और दहाई वाले अंक सेम हो, फिर से सुने, इकाई वाले अंकों का योग 10 हो और दहाई वाले अंक सेम हो, तो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना करते हैं, या सीधे कहें कि इसका स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे 5 का स्क्वायर 25, और इसमें एक जोड़कर इससे गुना कर लेंगे, यानी कि 2 1 3 और 3 गुने 2 6, 625। देखिए 25 का स्क्वायर 625 होता है, सही है। वैसे ही हम क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे, 5 गुना 5 25, और 3 1 4 और 4 3 12, ये हो जाएगा। तो खैर आपको ये स्टेप लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे, 5 का स्क्वायर 25, और इस 5 में एक जोड़ेंगे 6, और 6 गुना 5 30। आगे देखिए इसको कैसे करेंगे, 5 5 का स्क्वायर 25, और ये कितना है 9। अब क्या करेंगे, 9 में एक ज्यादा करेंगे 10, और 10 में 9 से गुना करेंगे 90। हो गया आसानी से। तो अगर लास्ट में किसी भी, जैसे एक और देख लेते हैं हम, कितना देख लिया जाए, देख लेते हैं 115 का स्क्वायर देख लेते हैं, 115 का स्क्वायर देख लेते हैं। तो इसमें भी तो लास्ट में 5 है, 11 को इधर छोड़े उधर 5 देखे, तो लास्ट में 5 है, तो क्या करेंगे, इसका भी कर लेंगे हम लास्ट में 25। ठीक है, अब 11 में एक जोड़ेंगे, कितना होगा 12, और 12 गुने 11 आपको करना है, तो मैंने 11 से गुना करना आपको बताया, 12 गुने 11 कितना होगा, सॉरी इससे लिखता हूं मैं, 12 गुने 11 कितना होगा, 2 3 और 1, आपका आंसर हो गया, हो गया आसानी से। एक और दूं, ठीक है, एक और देख लेते हैं आप, हम कितना देख लिया जाए, 1 2 5 देख लेते हैं, इसका स्क्वायर देख लेते हैं कितना, तो 5 का 25 हो जाएगा, इस 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब 12 क्या करेंगे, एक बढ़ाएंगे, 12 गुने कितना होगा 13, 13 में आपको क्या करना है 12 से गुना करना है, तो कैसे मैंने बताया था, 13 में 12 से गुना कैसे करेंगे, 13 3 गुने 2 6, 2 एकम 2 और 3 5, और लास्ट का 156, देख लिया, 13 गुने 12, मैंने कैसे बताया था, 3 गुना 2 6, 1 में 2 से गुना करेंगे और 3 जोड़ देंगे यानी 5, और 1 का 1 जोड़ देंगे 156, हो गया 156 और 25, कोई जरूरत नहीं है इसको लिखने की। तो ये रहा आपका, अगर लास्ट में 5 और स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे। मैं आपको एक और चीज लास्ट बताता हूँ, इसे मुझे आपको, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको शुरू में ही बताना चाहिए था, पर मैं आपको लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने उससे भी एक इजी तरीका आपको ऑलरेडी बता दिया है, फिर भी आप इसको देख लें, क्या पता आपके दिमाग में कौन सा याद रह जाए। देखिएगा तो क्या होगा, देखते हैं। आप मान लें कि किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है, बस 2 अंकों का होना चाहिए, जैसे स्क्वायर नहीं देखते हैं, किसी भी 2 संख्याओं का गुना देख लें, गुना मैंने बता दिया, स्क्वायर ही देखते हैं, जैसे 45 ले लेते हैं, 49 इंटू
49 आपको इसको गुना करना है। तो मैंने आपको बताया है कि पहले इसको गुना कर ले, फिर लिख ले, फिर ऐसे गुना करें, फिर ऐसे गुना करें, उसको जोड़ें, फिर लास्ट वाले को गुना करें। ठीक, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। इसका स्क्वायर निकालना है, यानी 49 का स्क्वायर निकालना है। तो अब क्या करें, सॉरी छोड़िए, इसको नहीं लिखते हैं। देखें, पहले 9 का स्क्वायर लिखेंगे, कितना होगा 81। फिर 4 का स्क्वायर लेंगे, कितना होगा 16। सही है। अब क्या करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, 9 चौके 36 और 36 गुने 2 कितना हो जाएगा 36 गुने 2 देख लेते हैं, इसमें 2 से गुना करें, यानी 14 के 12 के 2 से 3 6 7 72 हो गया। 36 दूनी 72। एक रखते हैं, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 7 7 14 की 4 हासिल 1 और 1 1 2, 24 0 1 होगा आपको इसका आंसर। सही है। एक और देखते हैं, 32 में 32 से गुना करते हैं, कितना होगा, सॉरी इसका स्क्वायर करते हैं, गुना नहीं लिखते, इसका स्क्वायर करते हैं। वही बात है, सेम ही बात है। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, एक डिजिट नहीं लिखते, 2 लिखते हैं, इसलिए 0 बैठा देते हैं। और 3 का कितना होगा 9। ठीक, इसको लिख सकते हैं, इसको एक डिजिट लिख सकते हैं, 0 बैठाने कोई फायदा नहीं है। तो गुना करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 4 2 9 1 10 24 32 का स्क्वायर होता है, आपको याद भी होगा। एक और देख लें, एक और देख लेते हैं, जैसे 56 इंटू 50, सॉरी स्क्वायर देखना है हमें। ठीक, क्या होगा 6 का कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। बाकी क्या हुआ 6 5 30 और 30 दूनी के 60, 6 3 6 5 11 किए 31 और 36 56 का हो गया, सिंपल। आई बात समझ में आपको। तो और एक बात कि ये जरूरी नहीं है कि ऐसे सिर्फ स्क्वायर ही निकाला जाए, ऐसे किसी भी संख्या का गुना भी निकाला जा सकता है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे 49 है, इसको रहने देते हैं। फोर्टी नाइन इंटू 23 कर लेते हैं, तो क्या होगा 49 इंटू 23 क्या होगा, 9 गुने 3 कितना होगा 27 और 4 गुने 2 कितना होगा 8 हो गई। अब इसको करते हैं क्रॉस ऐसे गुना, तो 4 3 12 और 9 दूनी 18, 18 12 कितना होगा 30 होता है, तो यहाँ हम 30 लिख लेंगे। 7 2 और 11 से 27 इसका आंसर हो सिंपली। एक और एग्जाम्पल ले लें आप, 27 गुना 25 ले लें, देखते हैं क्या होगा। 7 5 35 और 2 दूनी का 4 हो गया। 5 दूनी 10 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा 10 और 14 24, कितना है आपका 5 4 और 3 7 4 और 2 675। आगे, लेकिन ये तरीका भी है जल्दी करने के लिए, लेकिन मैंने आपको इससे पहले भी एक तरीका बताया है, उससे ज्यादा जल्दी होगा। कैसे, आपको इसका आंसर दिख गया 675, अपना पुराना तरीका देखते हैं, वही ज्यादा सही होगा। देखिए कितना होगा 7 5 35 की 5, हासिल कितना है आपके पास 3 है, याद रखें। 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, 24 और 3 कितना होगा 27 की 7, हासिल 2 है, 2 दूनी का 4 और हासिल 2 6, कितना होगा 675। पहले भी वही आ रहा था, अभी भी वही आ रहा है। तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए, शॉर्ट मेथड्स गुना करने के, 2 अंकों और 3 अंकों का, और लंबे लंबे अंकों का भी। तो आप सभी को याद रखें, आपको एग्जाम में काम आएगा, आपका समय बचाएगा। और भी ऐसे तरीके होंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा। आज की क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगला टॉपिक मेरा शायद नहीं, फ्रैक्शन नहीं पढ़ाऊंगा मैं, अगला टॉपिक रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे, और कोशिश करूँगा आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने की। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।